वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें सऊदी अरब ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन और पाकिस्तान भारत जंगबंदी के क़याम में सऊदी अरब के तामीरी किरदार को सराहा। उन्होंने सऊदी क़यादत, शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और 24 जून को वली अहद से होने वाली गुफ्तगू का हवाला देते हुए सऊदी इक़दामात की तहसीन की। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालने का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म से सऊदी हिमायत के साथ इलाकाई क़यादत का किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर अहम इजलास हुआ, जिसमें माली साल 2024-25 के दौरान महसूलात में 42% तारीखी इजाफा रिपोर्ट किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि नादहिंदगान समेत तमाम सनतों की पैदावार को डिजिटाइज करके टैक्स नेट में लाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के माशी अहदाफ के हसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तमाम इदारे जाफशानी से काम करेंगे। इजलास को बताया गया कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम चीनी, तंबाकू और खाद की सनत में नाफिज किया जा चुका है, जबकि सीमेंट और दीगर सनतों में भी जल्द मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म ने FBR को हिदायत की है कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा वसी किया जाए और टैक्स दहिंदगान को इज्जत व तकरीम के साथ सहूलियात फराहम की जाएं। पाकिस्तान ने जुलाई 2025 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान की तरजीह कसीरुल जहती ताउन, तनाज़ात का पुरअमन हल और इलाकाई शराकत दारी होगी। उन्होंने कहा कि सदारती महीने में कई अहम इजलास होंगे, जिनमें अमन, सलामती और OIC के साथ ताउन पर तवज्जो दी जाएगी। 22 जुलाई को नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत में कसीरुल जहती ताउन और पुरअमन हल पर आला सतह का इजलास होगा, जबकि 24 जुलाई को OIC के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा जाती ताउन पर सेशन होगा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी वज़ारती सतह का मुबाहिसा मुनक़्क़िद होगा। पाकिस्तान मसला कश्मीर को भी उजागर करेगा और सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के लिए आलमी बरादरी ख़ुसूसन मुस्तकिल अरकान को जिम्मेदारी याद दिलाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मुल्की तारीख का नया संग मील अबूर कर लिया है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स रवा माली साल के दूसरे ही रोज जबरदस्त तेजी के साथ 1,30,000 पॉइंट्स की सतह से भी आगे निकल गया। मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1,830 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 1,30,030 पर पहुंच गया। एक मौके पर 100 इंडेक्स 1,30,060 की बुलंद तरीन सतह को भी छू गया। गुज़श्ता रोज मार्केट 1,28,199 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। माहिरीन के मुताबिक ये तेजी सरमायाकारी के बढ़ते हुए एतमाद और मईशत में बेहतरी की उम्मीद का मज़हर है। महंगाई में गैर मामूली कमी, जून में शरह 3.23% रही। माली साल 2024-25 के आगाज पर महंगाई 4.49% रिकॉर्ड की गई, जो IMF और हुकूमत दोनों के अंदाजों से कम है। वजारत खजाना का जून के लिए तखमीना 3 से 4% था, जो दुरुस्त साबित हुआ। शहरी इलाकों में महंगाई 3 और देही इलाकों में 3.58% रही। चीनी की कीमत में 25% इजाफा हुआ। बुनियादी वजह बगैर स्टॉक चेक किए बरामदात और 18% टैक्स हैं। चीनी की कीमत में 25% इजाफा हुआ। बुनियादी वजह बगैर स्टॉक चेक किए बरामद और 18% टैक्स हैं। अंडे, दूध, गोश्त महंगे हुए, लेकिन प्याज, टमाटर, गंदम और बिजली सस्ती हुई। शरह सूद अब भी 11% है, जो महंगाई की शरह से 7.8% ज्यादा है। माहिरीन का कहना है कि बुलंद शरह सूद से मईशत जमूद का शिकार हुई। हुकूमत को इसे 6% पर लाना चाहिए, ताकि कारोबारी लागत कम हो और रोजगार बढ़े। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, इसराइल ने गजा में 60 रोजा जंग बंदी पर असूली इत्तफाक कर लिया है। ट्रंप के मुताबिक उनके नुमाइंदों और इसराइली हुक्काम के दरमियान एक तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई, जिसमें जंग बंदी के फ्रेमवर्क पर बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने कहा कि आइंदा 60 रोज के दौरान गजा में मुकम्मल जंग बंदी के लिए तमाम फ्रीकैन के साथ मिलकर काम किया जाएगा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जंग बंदी 7 जुलाई से कबल मुमकिन है, जब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब गजा में जंगबंदी की आलमी सतह पर शदीद अपीलें की जा रही हैं और अमेरिका की जानिब से भी इस पर मुसलसल सिफारती दबाव बढ़ रहा है।
گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے سندھ فائنانس بل 2025-26 کی منظوری دے دی ہے۔ بل میں موٹر سائیکل کی لازمی انشورنس کی شرط ختم کر دی گئی ہے، جس سے لاکھوں موٹر سائیکل سواروں کو ریلیف ملے گا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ فائنانس بل میں تعلیم، صحت، آئی ٹی، انفراسٹرکچر اور صنعت سمیت کئی شعبوں میں عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے بل پر شفاف عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ یہ پیش رفت سندھ اسمبلی سے بل کی منظوری کے بعد سامنے آئی، جو رواں مالی سال کے بجٹ کا اہم حصہ ہے۔